मैं सचिकांत मिश्रा, श्रीमती इंदिरा गांधी पटेल नगर अकोढ़ा से। आज हम व्यंजन संधि के जसत्व संधि, कल हमने बताया था वीडियो में दो प्रकार के होते हैं, लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें पहला है पदांत जसत्व, जिसका वीडियो हम पिछले में भेज चुके हैं, और दूसरा है अपदांत। आज हम अपदांत के बारे में बड़े ही सूक्ष्म और सरल विधि से समझने का प्रयास करेंगे। अपदांत जसत्व संधि, जिसका सूत्र है झलाम जस झस। झलाम जस झस। झलाम का अर्थ है झल प्रत्याहार। झलाम का मतलब हुआ झल प्रत्याहार, और जस का मतलब हुआ जस प्रत्याहार, और झस का मतलब हुआ झस प्रत्याहार। ये माहेश्वर के सूत्र से लिए जाते हैं, जिनका वर्णन हम इन लाइनों में करते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि झल प्रत्याहार वर्गों का, फिर से सुनिए, झल प्रत्याहार वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा स ख स ह, ये चार वर्ण हैं। स ख स ह, इसके साथ झल प्रत्याहार वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा स ख स ह के बाद जस प्रत्याहार का किसी वर्ग के तीसरा या चौथा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? जस प्रत्याहार में किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो उसके पहले वाले व्यंजन जस प्रत्याहार में अपने ही वर्ग का ज ब ग धस, अपने ही वर्ग का ज ब ग द में बदल जाता है। कहने का भाव है नियम नंबर 1 के अनुसार कि झल प्रत्याहार बटा झस प्रत्याहार, यानी 1 2 3 4 या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के स्थान पर जब भी देखा जाए तो झस प्रत्याहार में तीसरे के स्थान पर चौथा और चौथे के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। इस प्रकार से नियम नंबर 2 को देखिए कि झस प्रत्याहार अपने ही वर्ग का, झस प्रत्याहार अपने ही वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो जाता है। अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाना या चौथा वर्ण हो जाना, जैसा कि नियम नंबर 3 में कहा जाता है कि पद प्रथम पद द्वितीय पद बराबर संधि होती है, यानी प्रथम पद प्लस द्वितीय पद बराबर संधि। तो आइए हम उदाहरण को देखते हैं। नियम नंबर 2 के अनुसार दोध धन धा, पद दो होते हैं, तो पहला पद है आपका दोघ धन धा। अब दोघ धन धा में देखा जाए तो दोघ जो है वो क वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? क वर्ग। तो क वर्ग जो है क ख ग घ, अंगा को लिया नहीं जाता, तो हमने लिया क ख ग घ, ये 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण में हमारा चौथा नंबर का वर्ण आपके इस सूत्र में आता है नियम नंबर 2 में, और नियम नंबर 2 का तीसरा वर्ण आपका होता है ग, और तीसरा वर्ण आपकी संधि में है ग। तो ग के स्थान पर जब तीसरा वर्ण यहां ग आता है तो चौथा वर्ण आपका क्या होगा? तो चौथा वर्ण आपका घ होगा। तीसरे के स्थान पर चौथा, ऐसा हमने बताया है, और तीसरे के स्थान पर चौथा, चौथे के स्थान पर तीसरा। तो यहां जब दोघ हुआ यानी ग हुआ और ग के स्थान पर ध हुआ, तो तीसरे के स्थान पर चौथा और चौथे के स्थान पर तीसरा। इस प्रकार से घ के स्थान पर ग हो जाता है। उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं कि लभ धन ध, लभ धन ध, यहां भ आया। अब हमको एक ध्यान में रखना होगा कि भ किस वर्ग का है। तो देखते हैं क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ त थ द ध न प फ ब भ।
ये प वर्ग का है। तो प वर्ग में हम देखेंगे भ आया, तो प वर्ग देखेंगे प फ ब भ म, ये वर्ण है। अब प के बाद फ आता है, फ दूसरा वर्ण है और तीसरा वर्ण आपका ब आता है। तो ब आपके संधि में ब शब्द संबोधित हुआ है, लिखा हुआ है पहले से, इसलिए ब के स्थान पर चौथा यानी तीसरे के स्थान पर चौथा वर्ण हो जाता है। तो यहां दिया गया है साफ साफ कि अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है या चौथा वर्ण हो जाता है, यहाँ तीसरा या चौथा। इस प्रकार से प पहला हुआ, दूसरा फ हुआ और तीसरा ब हुआ। तो तीसरे के स्थान पर चौथा वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का, यानी प ही वर्ग का चौथा वर्ण आपका भ आता है। तो यहां हो गया लब और ध। अब दोनों को जोड़ने पर भ के स्थान पर परिवर्तित होकर के ब हो जाता है। और जब हम दो को अलग करते हैं अर्थात दोनों पदों को अलग करते हैं तब यहां भ हो जाता है। तो ब के स्थान पर भ और भ के स्थान पर ब हो जाता है। बहुत ही सिंपल चीज है, थोड़ा समझने की बात है। इसके बाद हम आते हैं उदाहरण नंबर 3 में। तो 3 में देखते हैं योध धन था, शब्द लगभग वही है लेकिन योध यहां ध आया, तो इसका मतलब ध के स्थान हमें खोजने पड़ेंगे। तो हमें जाना कहां पड़ेगा, हमें वर्ग में जाना पड़ेगा। अब वर्ग क्या है, वर्ग को पहले पढ़ाया जा चुका है। तो वर्ग में देखेंगे कि यह ध है, तो ध किस वर्ग में आता है हमें खोजिए। तो हम देखते हैं क वर्ग तो है नहीं, क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ आड़ा त थ द ध त थ, यानी ये आपका ध त वर्ग में आता है। इस वर्ग में आता है त वर्ग में। तो जब त वर्ग में आता है तो त वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण क्या है ये पहचानना होगा। तो तीसरा वर्ण आपका द है और चौथा वर्ण आपका ध है। तो ध यहाँ लिखा हुआ है, तो ध के स्थान पर तीसरा वर्ण आपका द हो जाएगा, यानी योद्धा, यानी ध हुआ। अब यहाँ ध हुआ तो ध के स्थान पर द हो जाता है। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 में वृद्ध धन ध है, तो वृद्ध हुआ, यहाँ आया ध, ध के स्थान पर द, सेम टू सेम वही तीसरे उदाहरण का ये मिलता जुलता है। तो यहाँ त वर्ग है, त वर्ग में तीसरा वर्ण आपका द हुआ, चौथा वर्ण आपका ध हुआ। तो तीसरे के स्थान पर चौथा वर्ण ध हो जाएगा। अब उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 में है आरभ धन ध। आरभ धन ध में यहां आरभ ध हुआ, दोनों को जोड़ने पर तो आरभ यहां भ आया, कहां से आया, हमें फिर वहीं जाना होगा वर्ग में। वर्ग आपका क्या है, त थ द ध न, नहीं फंस रहा है। तो अब देखेंगे कि कौन सा वर्ग है। वर्ग आपका प फ ब भ, तो यहां आया भ, प वर्ग है। कौन सा वर्ग है, प वर्ग। अब प वर्ग में देखेंगे कि तीसरा और चौथा वर्ण क्या है। तो तीसरा और चौथा वर्ण आपका भ के स्थान पर भ आता है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो एक बार फिर से ऊपर से हम थोड़ा बता देते हैं कि जस के अर्थ हैं जस प्रत्याहार, झस का अर्थ है जस प्रत्याहार, और दोनों को वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो के स्थान पर स ख स ह के बाद जस आ जाएगा तो ये किसी वर्ण के तीसरा या चौथा वर्ण हो जाता है। जैसा कि नियम नंबर 1 में हमने बताया झल का जस, यानी झल का जस इस पूरे वर्ग में तीसरा और चौथा ही वर्ण आएगा, इतना ध्यान रखना। नियम नंबर 2 में भी हमने बताया कि जस के स्थान पर उसी वर्ग का, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे क वर्ग हो, चाहे त वर्ग हो, प वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उस वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण ही होगा। तीसरे के स्थान पर चौथा और चौथे के स्थान पर तीसरा, ऐसा नियम यह बताए। नियम कहीं ध्यान में रखना होगा क्योंकि नियम के अनुसार ही ये सवाल हल हो सकती है।
बहुत ही सरल है। और यहां अपने वर्ग के जब गणदस में बदल जाता है, सेम टू सेम वही चीज है जैसा कि हमने यहां करके बताया। आज का ये वीडियो समाप्त होता है, अगले दिन फिर मिलेंगे।